बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से फ़याज़ अवान। और हैदराबाद में जैसे कि हुकूमत सिंध ने पूरे सूबे के लिए बिलखुसूस कराची, हैदराबाद, शहरी तमाम पूरे सिंध के अंदर ये फ़ैसला है, ऐलान है कि लोग जो है आज के दिन लोग आते हैं कब्रिस्तानों में, और कब्रिस्तानों में वो दुआएं और फूल वग़ैरह और दूसरी चीज़ें जो है कब्रिस्तान में होती हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट सिंध की जानिब से ये सख्ती से पाबंदी है कि लोग अपने घरों में रहें और शब रात के हवाले से कब्रिस्तानों में ना जाएं। कब्रिस्तान आज मैं यहाँ पर हूँ कैंट कब्रिस्तान में, और कैंट कब्रिस्तान के अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझसे पूछो, इधर आओ, क्या पूछना है? क्या नाम है आपका? क्या पूछना है? कैसे हैं सर? ठीक ठाक। कौन से थाने से? सर हम लाइन से हैं, पुलिस लाइन से। अच्छा जी सर। ड्यूटी कैसे हो रही है? ड्यूटी सही हो रही है। हमें ड्यूटी का हुक्म दिया हुआ है कि लोगों को रोकना है, यहाँ पे रश और मजमा लोग नहीं आएंगे, रश और मजमा नहीं होने लोग नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं और टेलीविज़न पे भी चल रही है, दूसरी जगहों पे भी चल रही हैं। तो काफ़ी लोगों ने बहुत जो ना समझ होगा तो वो बाहर आएगा, और समझदार लोग जो है वो बाहर नहीं आएंगे। बहरहाल यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, रोशनी वगैरह का इंतज़ाम, सफाई वगैरह का इंतज़ाम, सब चीज़ है। कैंट बोर्ड भी है। अच्छा जी, कैंट बोर्ड के भी हमारे साथ ही मौजूद है। क्या नाम है? ज़ोहेब। आप क्या करते हैं? सुपरवाइजर इंक्रोचमेंट हूँ। इंचार्ज अयाजुर रहमान एंड रियाज बलोच। अच्छा, रियाज बलोच साहब जो है वो इंचार्ज है। अयाज भाई भी इंचार्ज है। अच्छा, अयाज भाई भी, ठीक है। मैं आपको ये हैदराबाद के कैंटोनमेंट बोर्ड के हमारे ये साथी हैं, मुलाजिम हैं। असल में ये है कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हम कैंटोनमेंट बोर्ड का जो ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो है सारे तकरीबन जो है इंतज़ामात मौजूद कंप्लीट हैं। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, और जो ज़िम्मेदार हैं वो भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादा लोगों का रश चूँकि मना है, तो रश के लिए यहाँ पे भी पूरे तमाम कब्रिस्तानों में तो इंतज़ामात है। शहरी किसी किस्म की परेशानी उठाने से बेहतर है कि अपने घरों में रहें और कब्रिस्तानों का रुख ना करें। यही सब के मफाद में, और इस वक्त जो सूरत हाल, जो सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से हम आपको ये कब्रिस्तान दिखा देते हैं। आप जो लोग, जिन लोगों के प्यारे कैंट कब्रिस्तान में, कम से कम वो देख लें अपनी स्क्रीन पर, और वो देख लें कि हम कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं। मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो जितने साथी हैं वो मौजूद है। हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कब्रिस्तान का, चूँकि वक्त कम है, आज़ान मगरिब की भी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आपको मैं थोड़े ये साइड दिखा दूँ। तो चलते हैं, आप हमारे साथ रहें, ये उठाना और साथ रहे, उस पर हम आपको लेके जाएंगे। ये कैंट कब्रिस्तान के गेट पे हम, और यहाँ से हम जाएंगे आगे। तो कब्रिस्तान वैसे तो शेर खामोशान इसको कहा जाता है। ये लगाना इसमें बैटरी, शेर खामोशा। वैसे तो आजकल पूरी दुनिया जो है वो इसी तरह से शेर खामोशा बन चुकी है, और तमाम दुनिया में बाज़ारों में रौनकें, चिड़ियों की चहचहाहट है वो सुनाई देती है। लेकिन दुनिया भर में सन्नाटा है। आज जहाँ पे रौनकें, जहाँ पर रातें जागती थी, जहाँ पर अवाम होते थे और पब्लिक ही पब्लिक होती थी, शोर और एक दूसरे की परवाह किए बग़ैर गाड़ियाँ स्पीड से भगाना, जो भी बस ये रातें होती थी, सिलेंसर लोग निकाल देते थे। लेकिन आज हम दुनिया भर जो है वो एक जैसे ये शेर खामोशा कब्रिस्तान है, ऐसे अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला अभी ज़िंदगी का सिलसिले को बरकरार रखे। तो शेर खामोशा बन चुकी दुनिया। और इस सिलसिले में मैं दोस्तों से हमारी ये गुजारिश है कि जैसे आज की मुबारक रात है, तो आप सब लोग ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है पूरी इंसानियत को इस मुश्किलात से निकाले, और इंसानियत के साथ साथ तमाम आलम इस्लाम को, हर इंसान को इस मुश्किल से निकाले। यहाँ पर सारे जो है वो लाइटें वगैरह तो आप देख रहे हो कि जल रही हैं, और सफाई वगैरह भी है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो आज दिन में जो थोड़ा बहुत नरमी होती है थोड़ी दिन में, सुबह 5 बजे तक, तो उसमें देखें फूल की पत्तियां जो नज़र आ रही हैं वो ताज़ा हैं। ये देखें आप, ये फूलों की पत्तियां ताज़ा हैं। तो ये लगता है कि दिन में ही ये फ़रीज़ा वो अदा कर बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, और उन्होंने अपने फ़रीज़ा अदा कर दिया, हाज़िरी देकर चले गए अपने प्यारों की कब्रों पर। तो बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि आज रात को ही, इनको हर वक्त याद रखना चाहिए, इनके लिए हर वक्त दुआएं करनी चाहिए मरहूमीन के लिए। और अभी मरहूमीन से ज़्यादा
दुनिया को दुआओं की ज़रूरत है, महरूमीन को तो होती है, और ज़िंदा लोगों की तरफ से दुआएं मग़फ़िरत। तो इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है इंसानों की, ज़िंदा इंसानों के लिए भी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक दुनिया की रौनकें बहाल करे, दुनिया को, दुनिया की सारी रौनकें बहाल कर दे। और जैसे कि हमारे शहर, आज शहरों में हम सन्नाटे देख रहे हैं, खामोशियाँ देख रहे हैं, अल्लाह करे कि वो रौनकें लौट आएँ। लेकिन हम ये चीज़ें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना भी नहीं चाहिए कि हम जिस क्राइसिस से, जिस मुश्किलात से काम सामना है, उसे हमें भूलना भी नहीं चाहिए। और याद भी रखना चाहिए कि ये क्राइसिस जो है, इन क्राइसिस में अल्लाह अल्लाह हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, इंसानों के काम आना है। इंसानियत की जितनी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं वो खिदमत करें। मेरे साथ, मैंने तायर से कहा, मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ, तो आप भी चले जाएं। तायर ने यहाँ पे दुआ की, मेरा ख़्याल है। मैं ये 2 बार लगा चुका हूँ, लेकिन दोनों बार ये मुझे धोखा दे गई। बहरहाल अब उसके ऊपर आप भी देख रहे होगे, झटका एकदम से आया होगा मोबाइल पे तो ये सिलसिला है। इस सिलसिले में जाना पड़ा यहाँ कब्रिस्तान में। तायर, कब्रिस्तान में गए हो? नहीं गए या गए? ये मुझे दे दें, मेरे पास ही रहेगा। नहीं, कब्रिस्तान नहीं गए। अच्छा, अभी ये यहाँ मेरे साथ, तो आप आ गए? जी, आपके साथ आए। तो आपने फातिहा पढ़ी? जी, फातिहा भी पढ़ेंगे। हाँ, तो फातिहा पढ़े ना, फिर मगरिब की अजान होगी तो फिर आप किस टाइम पढ़ेंगे? जी, जुमरा मेहरुमिन के लिए दुआ वैसे भी करेंगे। कब्रिस्तान जाए ना जी, तो एक मरतबा हम 2-3 मरतबा कुल हो शरीफ ये पढ़ के, जी भाई, तो ये जो है ना मरूमिन के साल सवाब के लिए बख्श देनी चाहिए। किसी भी कब्रिस्तान में जाए, सही, वहाँ से गुज़र हो कभी जब भी हो, तो ये पढ़ना चाहिए। सही, और तमाम मरूमिन के लिए दुआ बख्श करनी देनी चाहिए। जी, तो आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ते हैं, और सारे दोस्त जो देखें। और ये सिलसिला जो कब्रिस्तान का है, आपको मैं कह रहा था कि चलें जी, इससे हम कब्रिस्तानों के थोड़ा सा, कुछ लोगों को ये वो हो रहा है कि हम कब्रों पे नहीं गए और हमने कब्रिस्तानों पे नहीं आए, तो चले उसके ऊपर कम से कम हमने एक, ज़्यादा दूर हम भी नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहते। जा तो सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा दूर जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने ख़ुद कहा कि यार ये नज़दीक है, यहाँ पे हम जो है चलें जी, इस जगह पे हम आ जाएं और मरूमीन के लिए दुआ कर लें। सब लोग, आप भी दुआएं करें, और सबको दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन आज जो चीज़ है वो ज़्यादातर जो है वो लोग इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, दूसरे दिन रात जागते हैं, इबादत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, आप लोग भी। लेकिन इसमें अपने मुल्क के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए दुआएं ज़रूर करना, और अल्लाह करे कि ये मुसीबत ख़त्म हो। शेख नकाश कैसे हो? तबीयत ठीक है आपकी? और दूसरे दोस्त भी आए हैं बहुत सारे, सबको वेलकम। और चूँकि मैं चाह रहा था कि मगरिब से पहले पहले रोशनी में आपको हम ये जो यहाँ पे कैंट कब्रिस्तान है, ये नज़दीक है, यहाँ से हम आपको ये दिखाएं। मकसूद भाई, मकसूद ख़ान वेलकम, कैसे? तबीयत ठीक है? और फ़ारूक अली कुरैशी कैसे हैं? तबीयत ठीक है? वेलकम। तो ये आज दूसरे सब जिस तरह से हुकूमत कह रही है, और जैसे कि इस हुकूमत का ये है, लेकिन अभी तो पुलिस सारी जगहों पे मौजूद है, और वो इस चीज़ के ऊपर सख्ती से उनको हिदायत है कि किसी को कब्रिस्तानों में नहीं जाने दिया जाए। गैदरिंग, रश, लोगों का इकट्ठा होना, मजमा, ये नहीं होना चाहिए। और मौजूदा हालात के तनाजुर में तो आज शबरात के हवाले से हुकूमत का ये इक़दाम है, और ख़ासकर इस पर ज़्यादातर जो है, जो शहरी इलाक़ों में, जैसे कि हमारे मीरपुर ख़ास है, नवाब शाह है, हैदराबाद है, कराची है, सक्खर है, लाड़काना है, दूसरी जगह, इन जगहों पे ये सख्ती होगी, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो ये होगी। अब इसके लिए आप लोगों ने मेहरबानी करके इस पे अमल करना है, और अपने घरों में रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वालेकुम अस्सलाम, वेलकम जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहना है, नफिल वगैरह पढ़ने, नमाज ही पढ़नी है, कल की रोज़े की भी तैयारी करनी है। सलीम ख़ान सही, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? पुलिस आपको क्या पकड़ेगी यार सलीम भाई,
आप और हम तो, हमारे को और आपको पुलिस तो खैर हम सबको ये मीडिया वालों को रिलीफ हासिल है। आप भी जा सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं कब्रिस्तान की, और कब्रिस्तानों में जो है सूरत हाल उसकी तस्वीर वगैरह कवरेज आप कर सकते हो। सलीम भाई, सलीम खान से फयाज़ भाई, क्या हाल है? बिल्कुल आपकी दुआ है जी, फ़र्स्ट क्लास। बस इसमें सिर्फ मैंने इनको ये दे दोस्तों को जो है हमारे साथियों को चलें जी कि एक आज वैसे ही हम आम दिनों में दिखाते हैं, जैसे अगर प्रोग्राम पैकेज वगैरह बनते हैं इस हवाले से, और पैकेज हम दिखाते भी हैं, बनते भी हैं, लेकिन आज चूँकि हुकूमत का ये ऐलान है और इस्लाम के ऊपर सबको अमल करना है, और इसलिए काफ़ी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल भी है। बहुत सारे लोगों ने समझदारी से काम लेते हुए दिन में हाज़िरी लगा दी है, और कब्रों पे फूल वगैरह भी फातिहा पढ़ना होती है, फूल वगैरह चढ़ाने होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये काम निपटा दिया। और अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ कब्रों पे ताज़ा फूलों की पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, तो जिनको ज़्यादा वो था तो वो लोग आए, और ये सिलसिला है। और आप लोग भी कम से कम इसके ऊपर अभी ये सिर्फ इतना है कि जो हुकूमत की तरफ से एक बात कही गई है तो उस पर पाबंदी ख्याल करना चाहिए। रियासत का आर्डर है, हुक्म है, तो उसको मानना चाहिए सबको। ये हमारे मफाद में, सबके मफाद में। और ज़िंदगी रही तो कब्रिस्तानों में आएंगे, दुआएं भी करेंगे, फातिहा भी पढ़ेंगे, और अगर ज़िंदगी ना रहे तो फिर इंसान जो है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं कि ये सामने हम वहीं पर ये, और ये गेट पे आए हैं। यहाँ पे पुलिस को सख्ती से हिदायत है। मेरी अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उन्होंने कहा कि सख्ती से हिदायत है कि यहाँ पे कोई आने जाने पे। मैं ये फूल आपको दिखा रहा था, ताज़ा फूलों की पत्तियाँ। जिसको आना था वो सुबह में, दिन में, दोपहर में आके हाजिरी लगा के चले गए। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रिवायत है, तरीक़े ये है कि लोग रातों को निकलते हैं, देर से निकलते हैं, तो वो सिलसिला ये देखें आप कि जिनको फूल, जिनका मकसद हाज़िरी देनी थी और दुआ करनी थी, फातिहा करनी थी, तो वो निपटा गए रोशनी में ना। तो आए, अकेले आए, गैदरिंग का ज़्यादा रश का जो है ना उसमें माहौल नहीं बनता, तो ये सिलसिला है। बहरहाल कैंट के इंतज़ामात होते हैं, अच्छे होते हैं। और यहाँ पर गेट पे फयाज़ खान हवा, उस पर मेरी आईडी पे देख लेना, अभी लगाएं, अभी आ जाए। हाँ, तो बहरहाल ये हमने आपको दिखा दिया हैदराबाद का। अब आप लोगों की आंखों को कम से कम जिन लोगों ने जहाँ पर हैदराबाद के कैंटोनमेंट के कब्रिस्तान में जिनके अजीज़ व अकारिब की कब्रें हैं, तो वो देख लें। और इसके सारा कब्रिस्तान इसलिए हमने कहा कि चलें जी आपको यहाँ से एक, अब अगले दूसरे कब्रिस्तान हम जाते हैं, और यहाँ तक तो यहाँ पर इतना ही। इससे आगे हम दूसरे जो कब्रिस्तान है हम आपको दिखाएंगे। कोशिश करते हैं कि मेहर अली कब्रिस्तान चले जाएं, या फिर टंडो फजल वाले कब्रिस्तान में जाएं, फिर वहाँ से आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तो ये मेरा मकसद था कि मैं कम से कम आपको स्क्रीन पे दिखा दूं। और वो सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने बहुत लाइट जो जल रही है, वाइट, ये सब्ज़, ये मक्की शाह साहबी का दरबार है सामने। और ये कच्चा किला जो आपको दिख रहा है सामने, दीवार है, ये कच्चा किला है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये कैंट कब्रिस्तान है, और ये मक्की शाह साहबी का मज़ार है। तो इस पे ये जो कब्रिस्तान, यहाँ पर सारे इंतज़ामात, लाइट वगैरह, चूँकि लाइट का तो वैसे भी एक, जैसे कि वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया, उसके बाद से लोड शेडिंग का जो वो है वो तकरीबन हुई नहीं। और अब वो सारे जो है लोड शेडिंग पे काफ़ी कंट्रोल है, लोड शेडिंग हो ही नहीं रही।
कुछ जगह पे फ़नी ख़राबी आ जाती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा कोई मसला नहीं है। बहरहाल यहाँ पर हम जो है कैंट कब्रिस्तान के पास, जो हम कैंट कब्रिस्तान पे आए, यहाँ से हम जाएंगे फिर आगे दूसरी जगहों पे, दूसरे कब्रिस्तानों में, और यहाँ से मैं आपसे लूँगा यहाँ से होगी आप लोगों से इजाज़त, और फिर इंशाल्लाह दूसरी जगह फिर मिलते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद, नमाज के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए ये यहाँ से दोस्तों इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आप बराए मेहरबानी वीडियो शेयर किया करें, यह आप लोगों की मेहरबानी होगी। बहुत सारे पुलिस एहलकार हैं जो ड्यूटियाँ कर रहे हैं, और इन ड्यूटियों में हम उनको देख रहे हैं कि वो बग़ैर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी सहूलतें उनको होनी चाहिए जो कि उनके पास नहीं है, तो इनके पास भी वो चीज़ें होनी चाहिए। मैंने अभी काफ़ी देर हमने अंजुमन ताजरान की तरफ से पूरे हैदराबाद में पुलिस के साथ यकजहती के लिए बहुत सारा काम किया, उसको दोहराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पुलिस के पास भी तमाम वो चीज़ें जिस तरह के जिस जरासीम के हवाले से, इस वायरस के हवाले से, वो हिफाजती चीज़ें भी इन जवानों के पास भी होनी चाहिए, और ज़रूरी है कि ये भी महफूज रहे। तो यहाँ से इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।